जिसे किसी के भी छूने पर दौरा पड़ता है। इसे समझने और ठीक करने के लिए वो निकलता है एक अनजान और खतरनाक यात्रा पर। क्या वो ठीक हो पाता है? आइए जानते हैं उसकी यात्रा की डीप स्टोरी को। शंकर अपनी कुटिया में सो रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और वो पाता है कि उसकी कुटिया में आग लगाई जा रही है, जो और कोई नहीं बल्कि उसके आश्रम के लोग ही लगा रहे हैं। शंकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकलता है। आश्रम के मुखिया ये बात पहले से जानते थे। वहाँ सब शंकर को आश्रम से निकाल देना चाहते थे। शंकर को एक आखिरी मौका दिया जाता है। अगर वो सबसे शक्तिशाली पहलवान को हरा देता है तो उसे वहां रुकने दिया जाएगा, वरना उसे वहां से हमेशा के लिए चले जाना होगा। दोनों शुरुआत में लकड़ी से लड़ाई करते हैं, पर पहलवान की लकड़ी टूट जाती है। दरअसल पहलवान जानबूझ के अपनी लकड़ी टूटने देता है। अब शंकर को भी बिना लकड़ी के लड़ना था। शंकर का दोस्त सुदामा इस बात का विरोध करता है, पर मुखिया उसे चुप करा देते हैं। पहलवान के सीधे प्रहारों से शंकर बड़ी सफाई से बचता है, पर पहलवान का हाथ उसे छू जाता है और तुरंत ही शंकर गिर पड़ता है। उसके शरीर में असामान्य बदलाव आते हैं, जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। मौके का फायदा उठाकर पहलवान जीत जाता है और शंकर को आश्रम छोड़कर जाना पड़ता है। शंकर अपनी इस बीमारी को कभी ना मिटने वाला श्राप मान चुका था। उससे भी बुरा तो ये था कि उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। सुदामा उसे समझाता है कि 15 साल पहले केदार बाबा उसे यहाँ लेकर आए थे और अब वही उसकी मदद कर सकते हैं। आखिरी बार वो प्रयाग के महाकुंभ में दिखाई दिए थे। शंकर प्रयाग पहुंच जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे केदार बाबा का कैंप तो मिल जाता है, पर बाबा अब जिंदा नहीं थे। शंकर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो हताश वहां से लौटने लगता है। तभी बाबा का शिष्य उसे रोकता है और उसे एक मैप लाकर देता है, वहां पहुंचने का जहां उसकी समस्या का समाधान है। हिमालय पर्वत पर, त्रिवेणी के आगे द्रोणागिरी पर्वत पर। यहाँ 36 सालों में एक बार उगते हैं चमकने वाले मशरूम्स, वो भी बस 24 घंटों के लिए। उन्हें खाकर ही शंकर की बीमारी ठीक हो सकती है। इन चमकने वाले मशरूम्स का उल्लेख रामायण में भी था। लक्ष्मण जी की जान बचाने हनुमान जी इसे ही लेने हिमालय पर आए थे और पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। शंकर को त्रिवेणी तक पहुंचने की कोई खबर नहीं थी। वही कैब में एक लड़की थी, डॉक्टर जानवी, जो खुद भी उन्हीं चमकते मशरूम्स की खोज में सालों से भटक रही थी। वो शंकर से उसके साथ चलने कहती है क्योंकि उसे त्रिवेणी तक का रास्ता पता था। उसके बाद शंकर केदार बाबा के बनाए मैप की सहायता से द्रोणागिरी तक पहुंच सकता था। जानवी उन मशरूम्स की खोज का कारण नहीं बताती। बहुत मना करने पर भी वो शंकर के साथ उस दुर्गम यात्रा पर साथ निकल जाती है। शंकर के साथ इस बीमारी के अलावा एक समस्या और थी। उसे एक लड़की और एक लड़के के सपने आते थे जो मुसीबत में फंसे थे और शंकर से उन्हें बचा लेने को कहते थे। लड़की, जिसका नाम उमा था, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में थी, जो बचपन से अपनी मौसी के पास पली बड़ी थी क्योंकि उसकी मां ने अपने आप को मंदिर में दान कर दिया था और देवदासी बन गई थी, जहां उसका शोषण होता था और वो नहीं चाहती थी उमा ये सब जाने। पर एक दिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। सरपंच को मालूम पड़ता है कि वो बीमार है तो उसे मंदिर से निकाल देते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब गाँव में सब कुछ गलत होने लगता है तो गाँव वालों को लगता है ये देवदासी को मंदिर से निकालने के कारण हुआ है, तो सरपंच उसे वापस मंदिर आने बोलता है। पर अब वो उमा के साथ रहना चाहती थी और उसे पता था अगर वो वापस गई तो उसके बाद उमा को भी मंदिर की देवदासी बना दिया जाएगा और उसका भी शोषण होता रहेगा। इसीलिए वो उमा के साथ गांव छोड़ने का फैसला करती है। पर रात में गांव वाले उसके घर आ जाते हैं उसे अपने साथ ले जाने, पर तब तक वो मर चुकी होती है। उमा की नानी उमा को पीछे के दरवाजे से भगा देती है, जिसके बाद उमा शहर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। पर उसकी मौसी उसे बस में मिल जाती है और उसे वापस गांव ले आती है। उसकी मां के मर जाने के बाद अब उमा को देवदासी बना दिया जाता है। उसी रात जब एक आदमी उसका शोषण करने की कोशिश करता है, वो डर कर चीखते हुए कमरे से बाहर निकलता है, जैसे उसने भूत देख लिया हो। उधर एक लड़का किसी जेल जैसी जगह में बंद था, जहां इंसानों पर खतरनाक टेस्ट होते थे। एक चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर इसकी फंडिंग करता था, जो सही रिजल्ट्स ना मिलने पर वहां के मेन रिसर्चर से फंडिंग बंद कर देने की बात कर रहा था।
लड़के की आईडी 333 थी। उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर थोड़ी सिडक्टिव फोटोज दिखाई जाती थी, जिसमें आदमियों की फोटोज के बाद जब औरतों की फोटोज दिखाई जाती तो उसे तेज इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, जिसके बाद लड़के की हालत बेहद खराब हो जाती थी। इधर शंकर और जानवी दोनों पहाड़ों में उस जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें पहाड़ों पर चढ़ाई शुरू करनी थी, पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरने के कारण मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों सेफ्टी वायर्स काट कर अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। ये दुर्गम यात्रा समय के साथ और अधिक कठिन होने लगती है। कदम कदम पर जान जाने का खतरा बढ़ने लगता है। शंकर के साथ साथ जानवी भी पूरी बहादुरी से आगे बढ़ती है। जब जब शंकर निराश होकर बैठ जाता है वो उसे हिम्मत भी देती है। त्रिवेणी पहुंचने के बाद मैप की सहायता से वो दोनों द्रोणागिरी की तरफ बढ़ते हैं और एक ऐसे पहाड़ पे पहुंच जाते हैं जिसे छलांग लगाकर पार करना था। दोनों बहुत कोशिश करते हैं पर उसे पार नहीं कर पाते। रस्सी खुलने के कारण जानवी भी खाई में गिरते गिरते बचती है, जिसके बाद शंकर वहां से लौट जाता है क्योंकि वो जानवी की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, पर जानवी वहां से जाने से मना कर देती है। दोनों के बीच बहुत बहस होती है। शंकर आगे नहीं बढ़ना चाहता है और जानवी यात्रा जारी रखना चाहती है। दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, पर इधर जानवी पानी में गिर जाती है और बर्फ में फंस जाती है। शंकर उसे बचाने वापस आता है। इसके बाद जानवी उसे कारण बताती है। दरअसल उन मशरूम्स में ऐसी शक्ति थी जो इंसान को उसका पास्ट भुला देती है और वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, जो कि रेप विक्टिम्स, वॉर वेटरन्स जैसे और भी लोगों के लिए बहुत मददगार है। वो खुद भी अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर अपनी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अब शंकर को एक आइडिया आता है। वो बूमरैंग बनाता है जिसकी मदद से रस्सी उस छोर पर बांध देता है। फिर दोनों रस्सी से उस पार जाने लगते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और दोनों बर्फ के पहाड़ से लटक जाते हैं। शंकर बड़ी मुश्किलों से ऊपर गुफा तक पहुंचता है जहां चमकते मशरूम्स होते हैं, पर ऊपर पहुंचते ही उनकी चमक खत्म हो जाती है, जिसका मतलब कि अब वो किसी काम के नहीं थे। उन्हें खाने का टाइम निकल चुका था और अब ये 36 साल बाद चमकने वाले थे। शंकर बुरी तरह हताश हो जाता है। तब तक जानवी भी उस गुफा तक पहुंचती है पर फिसलकर नीचे गिरने लगती है। अब शंकर के पास कोई रास्ता नहीं होता उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने का, पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है उसे वापस से दौरा पड़ता है और वो खुद भी जानवी के साथ नीचे गिरने लगता है। जब होश आता है तो वो किसी बुद्धिस्ट साधु की गुफा में खुद को पाता है जिसने उसे बचाया था। वो उसका इलाज करता है। जानवी के बारे में पूछने पर बताता है ऊपर से गिरते हुए वो पेड़ों पर फंसी हुई थी, शायद वो नहीं बची होगी। शंकर इस बात से बहुत दुखी होता है। वो टूट जाता है। साधु शंकर के मन की बात समझ जाता है। वो उसे दिलासा देता है और अपनी यात्रा जारी रखने की बात कहता है, खुद का पास्ट याद करने की यात्रा, और उसे एक मजबूत लकड़ी भी देता है, ये कहकर कि वो लकड़ी ही उसका दिशा निर्देशन करेगी। शंकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है और अचानक उस पर एक शेर हमला कर देता है। शंकर शेर से बचते हुए भागता है और एक गुफा में घुस जाता है, लकड़ी से बर्फ बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। वो शेर की भयानक धाड़ महसूस कर पा रहा था। वो पूरी जान लगाकर जोर जोर से लकड़ी चलाने लगता है और उसी समय उसे सपने आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि उमा की डॉक्टर जांच करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है उसकी एक बहुत अजीब सी कंडीशन है जिसमें वो पैदा तो लड़की की तरह हुई थी पर समय के साथ लड़का बनती जा रही थी, जिसके कारण ही वो आदमी उसे देखकर डर गया था। सरपंच उसे मारने की बात कहता है, पर जो डॉक्टर उसकी जांच करने आया होता है वो उमा को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी देता है और उस लड़की को उसी जेल में ले आता है जहां वो लड़का भी बंद था। लड़की को भी वैसे ही शौक दिए जा रहे थे। उसके बाल काट दिए गए और उसी जेल में अकेले बंद कर दिया गया था जिसमें वो लड़का बंद था। लड़के के कमरे में एक आदमी घुस आता है जिसके साथ मिलकर वो वहां से निकलने के लिए सुरंग बनाने लगता है, पर पकड़ा जाता है और उस पर अब और ज्यादा बेरहमी से टेस्ट किए जाने लगते हैं। इस बार उसके लिंग को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिसके बाद वो इतना टूट चुका होता है कि खुद की जान लेने वाला होता है, पर उसे एक और रास्ता दिखाई देता है। जिन कंटेनर्स में टेस्ट के लिए इंसानों को लाया जाता था उसमें बैठकर वो निकलने की कोशिश करता है और सफल भी होता है, पर कंटेनर बाहर से पैक होता है जिसे खोलना नामुमकिन था।
उसने अपने साथ एक औजार रखा था जिसकी सहायता से वो बाहर निकल आता है, पर वहाँ उसके पीछे शिकारी कुत्ते लग जाते हैं जिनसे बचते हुए वो भागता है। कुत्ते उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि एक साधु बाबा वहाँ आकर अपनी लकड़ी से उन्हें भगा देते हैं और उसकी जान बच जाती है। जिस औजार से वो लड़का कंटेनर को तोड़कर बाहर निकला था, वो औजार वो उस लड़की के नीचे हिस्से में फंसा देते हैं और लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। उधर शंकर जिस लकड़ी से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा था वो वही लकड़ी थी, उसके नीचे वही औजार भी था। और शंकर को इन सब के बीच सब कुछ याद आ जाता है कि उसे जो सारे सपने आ रहे थे ये उसका खुद का पास्ट था। शंकर ही उमा था जिसे उसके गांव से उस टेस्ट लैब में लाया गया था। उसे ही आईडी 333 दी गई थी और उस पर टेस्ट किया जा रहा था ताकि उसे बचपन से जिस लड़की की तरह पाला गया है उसे वैसे ही बनाया रखा जा सके और उसकी एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके ताकि वो लड़का ना बन पाए। इससे ऐसी कंडीशन के लिए ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करेगा और अगर इलेक्ट्रिक शॉक वाला टेस्ट सफल नहीं होता तो उससे भी खतरनाक टेस्ट उस पर किया जाना था, पर उससे पहले ही वो वहां से भाग निकला था और केदार बाबा उसे इसी वजह से बचाकर अपने साथ ले गए थे। उस पर हुए भयानक टेस्ट के कारण उसे वो अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसमें किसी को भी छूने पर उसके शरीर में वैसे ही बिजली के झटके महसूस होते थे जैसे उसे टेस्ट में दिए जाते थे। समय के साथ ये बीमारी बढ़ती रही। वो जिस आश्रम में था उसे वहां से निकाल दिया गया और अब वो खुद को इस यात्रा में पाता है जहां उसके पीछे एक जानलेवा शेर था। अपनी पूरी जान लगाकर वो शेर से बचने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ गुफा में उसे वही चमकती मशरूम्स दिखाई देती हैं जिसकी तलाश में वो निकला था। शेर उसकी तरफ झपट्टा मारता है और वो बिना रस्सी के ही गुफा की तरफ छलांग लगा देता है और वो मशरूम्स तोड़ लेता है, पर उतने में ही वहां शेर आ जाता है और शंकर नीचे गिर जाता है। नीचे नदी के साथ बहते हुए वो बाहर आता है जहां एक लड़की थी जो और कोई नहीं जानवी थी। जानवी बच गई थी और यहाँ कैंप लगाकर शंकर के वापस आने का इंतजार कर रही थी। इस बार जब शंकर उसे छूता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो उस मशरूम से ठीक हो चुका था और वो जानवी से लिपटकर खूब रोता है। इतने सालों से जो दुख उसके अंदर जमा हो रहा था वो सब उसके रोने में निकल रहा था। जानवी उसे संभालती है वैसे ही जैसे उमा की माँ उसे संभालती है, जिसका मतलब था शंकर के जीवन में प्यार जानवी के रूप में वापस आ गया था और गम्मी मूवी यही खत्म हो जाती है। इसे आप ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो इसे लाइक करें और ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियों के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।